आज हम आपके सामने क्लास 7th का चैप्टर 10 अपूर्व अनुभव लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। तिपाही, 3 पैरों वाली। तरबतर, डूबी या भीगी हुई। ताप, गर्मी। धरने में, रखने में। मदद, सहायता। आखिर, अंत में। हुर्रे, जीत की खुशी व्यक्त करने वाला शब्द। थामना, पकड़ना। जोखिम, खतरा। भरोसा, विश्वास। झिझकता हुआ, संकोच करता हुआ। झलक, तस्वीर। गप्पे लड़ाना, इधर उधर की बात करना। सुमो कुश्ती, जापानी पहलवानों की कुश्ती। बेहद, बहुत अधिक। अंतिम, आखिर। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। पाठ से पहला प्रश्न है, यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोत्तो-चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। उत्तर, यासुकी-चान तोत्तो-चान का दोस्त था। उसे पोलियो था, इसीलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तोत्तो-चान ने उससे वादा किया था कि वह उसे अपने पेड़ पर चढ़ाएगी। उसकी अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित करके तमाम नई नई चीज़ें दिखलाएगी। यही कारण था कि उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए। प्रश्न नंबर 2, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोत्तो-चान और यासुकी-चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे? लिखिए। उत्तर, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोत्तो-चान और यासुकी-चान को अपूर्व अनुभव मिला, लेकिन उन दोनों के अनुभव एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। तोत्तो-चान पहले कई बार पेड़ पर चढ़ चुकी थी, लेकिन पहली बार उसने अपने अपाहिज दोस्त को वहाँ तक चढ़ाने में मदद की। इस प्रयास की सफलता से उसे अत्यंत खुशी और संतुष्टि प्राप्त हुई। इस मुश्किल कार्य को कर लेने से उसका स्वयं का विश्वास भी बढ़ गया। दूसरी ओर यासुकी-चान को पहली बार पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। उसने जाना कि पेड़ पर चढ़ना क्या होता है। उसने वहाँ से एक नई ही दुनिया देखी। तो इसी कारण दोनों की जो खुशियाँ थी और वो अनुभव, अपूर्व जो अनुभव उन्हें हुआ था, दोनों में ही अंतर था। प्रश्न नंबर 3, पाठ में खोज कर देखिए, कब सूरज का ताप यासुकी-चान और तोत्तो-चान पर पड़ रहा था? वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया लेकर कड़कती धूप से बचाने लगा था? आपके अनुसार इस प्रकार की परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? उत्तर, जब तोत्तो-चान यासुकी-चान को तिपाही सीढ़ी से ऊपर चढ़ाने में मदद कर रही थी, उस समय सूरज का ताप उन दोनों पर पड़ रहा था। तोत्तो-चान के अथक प्रयास से यासुकी-चान सीढ़ी के ऊपर पहुंच गया, पर वहां से द्विविशाखा तक नहीं जा पाया। पसीने से तरबतर तोत्तो-चान ने द्विविशाखा पर छलांग लगाई और यासुकी-चान को ऊपर खींचने का प्रयास करने लगी। दोनों के इस संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। उन दोनों की सहायता के लिए वहाँ कोई नहीं था। संभवतः इसीलिए प्रकृति को उन पर दया आ गई थी और वह उन्हें थोड़ी राहत देने का प्रयास कर रही थी। प्रश्न नंबर 4, यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। उत्तर, यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी-चान को पोलियो था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ना असंभव था।
तो चांद के साहस और परिश्रम के बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था, लेकिन दोबारा यह अवसर मिलना संभव नहीं था। अगर बड़ों को इसकी भनक लग जाती तो वे उन्हें कभी यह काम नहीं करने देते। तो चांद के लिए भी दोबारा यह इस तरह का जोखिम उठाना संभव नहीं था। अतः यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का पहला मौका आखिरी मौका भी था। पाठ से आगे का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चांद ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चांद के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने का दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी की जाती है। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? उत्तर, किसी भी सफलता की प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी स्वयं लिखें कि वे किस सफलता के लिए इनका प्रयोग करना चाहते हैं। तो इसके बारे में विद्यार्थी अपनी चॉइस लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे? रोमांच का अनुभव उन्हीं कार्यों में होता है जिन्हें करने में खतरा या डर हो। विद्यार्थी स्वयं उत्तर दें कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करके वे रोमांचकारी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अनुमान और कल्पना। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोत्तो-चान की नज़रें नीचे क्यों थीं? उत्तर, तोत्तो-चान ने अपनी माँ से झूठ कहा था कि वह यासुकी-चान के घर जा रही है। इस अपराध बोध के कारण उसकी नज़रें नीचे थीं। उसे यह भी डर सता रहा था कि अगर उसने माँ की ओर देखा तो माँ उसका झूठ पकड़ लेगी और फिर उसे जाने नहीं देगी। इसीलिए भी उसने नज़रें नीचे कर रखी थी। प्रश्न नंबर 2, यासुकी-चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ते उतरने की सुविधाएं कुछ ही स्थानों पर दिखाई देती हैं, जैसे सरकारी अस्पताल, बस टर्मिनल या रेलवे प्लेटफॉर्म या हवाई अड्डा आदि। भाषा की बात। द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ होता है दो और शाखा का अर्थ होता है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकलती हैं। द्विज की भांति आप त्रि से बनने वाले शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्या वाली सांस्कृतिक शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नाम से कुछ मिलती जुलती हैं, जैसे हिंदी में 8 और संस्कृत में अष्ट और इंग्लिश में 8। तो कुछ वो ध्वनियाँ हम इस प्रकार से देख सकते हैं। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों में डिवाइड कर रखी है। हिंदी में 2, संस्कृत में द्विज और इंग्लिश में 2। इसी प्रकार से 3, 3, 3, 4, चतुर 4, 5, पंच 5, 6, षट 6, 7, सप्त 7, 8, अष्ट 8, 9, नव 9। प्रश्न नंबर 2, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियालने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने के मतलब
आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठी 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 हंसना या ठका मारकर हंसने बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। इसमें हंसने की ध्वनि में के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इन प्रत्ययों से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए, जैसे बतियाना, बचाना, बताना, चलाना, ललचाना, शर्माना और लजाना। इस प्रकार से इनके ये हम कर सकते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और भाषा की बात यहीं पर समाप्त होती है। अन्य चैप्टरों को आप देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इससे पहले वाले चैप्टरों की वीडियो देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पर आपको सभी प्रकार की पाठों से संबंधित क्वेश्चन आंसर और उनकी समरी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।